अलफ, अलफ मतलब फॉडर और उर्दू में कहते हैं चारा, चारा। अलफुन फॉडर यानी कि चारा, अलफुन। देन वी हैव जिल्द या फिर बशारा, जिल्द या फिर बशारा। इंग्लिश में कहते हैं हाइड और उर्दू में कहते हैं खाल, जिल्द या फिर बशारा, इन दोनों का मतलब होता है खाल, जबकि अलफ यानी कि फॉडर इसका मतलब होता है चारा। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मैं अपने अरबिक चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, ईद उल अज़हा की आमद आमद है और हमने इसी मौका की मुनासबत से अल्फाज का एक छोटा सा ज़ख़ीरा तैयार किया है। ये वीडियो हमारी होगी अरबिक वोकेबलरी फॉर ईद उल अज़हा इन इंग्लिश एंड उर्दू, यानी कि अल्फाज आपको अरबिक में मिलेंगे, साथ उनका आपको इंग्लिश और उर्दू तर्जमा दोनों साथ ही मिलेंगे। चैनल पर आप अगर नए हैं, हमारे वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप पहले कमेंट से आप इस हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं। लेसन हम शुरू कर लेते हैं। पहला हमारे पास जो लफ्ज़ है अरेबिक में हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इंग्लिश तर्जमा और फिर आखिर में उर्दू तर्जमा हम देखेंगे। क़स्साब, क़स्साब इसको हम इंग्लिश में कहेंगे बुचर, बुचर, जबकि उर्दू में हम कहते हैं कसाई। क़स्साब मतलब बुचर यानी कि कसाई, क़स्साब। देन वी हैव सूक़ुल हैवानात, सूक़ुल हैवानात इंग्लिश में कहते हैं कैटल मार्केट और उर्दू में हम इसे कहते हैं मवेशी मंडी, मवेशी मंडी। सूक़ुल हैवानात, सूक़ बोलते हैं बाजार को, मार्केट को, जबकि हैवानात मतलब मवेशी यानी कि जानवर। सूक़ुल हैवानात कैटल मार्केट, मवेशी मंडी। क़ताअन, क़ताअन चॉप, चॉप उर्दू में कहते हैं टुकड़े करना, टुकड़े करना, छोटे छोटे पीस कर देना, क़ताअन, क़ताअन। देन वी हैव सातूर, सातूर इंग्लिश में कहते हैं क्लीवर, क्लीवर, जबकि उर्दू में हम कहते हैं टोका या फिर बुगदा, टोका या फिर बुगदा, सातूर, सातूर, क्लीवर। ये इस तरह की शेप होती है इसकी और इससे हम बड़े बड़े जो पीस होते हैं गोश्त के, यानी कि जब जानवर को ज़िबा करते हैं तब उससे जो बड़े बड़े पीस काटते हैं वो इसकी मदद से हम काटते हैं। सातूर मतलब क्लीवर यानी कि टोका। बकारा, बकारा काऊ, काऊ मतलब गाय, बकारा काऊ गाय। देन वी हैव गनामुन, गनामुन या फिर माज़ुन, गनम या फिर माज़, गनम या फिर माज़ इंग्लिश में कहते हैं गोट, जबकि उर्दू में बकरी। गनामुन या फिर माज़ुन, गोट यानी कि बकरी। लैलतुल ईद, लैलतुल ईद ईद ईव यानी कि चांद रात, ईद से पहले वाली रात को चांद रात कहते हैं और अरबिक में हम कहते हैं लैलतुल ईद। सलातुल ईद, सलातुल ईद ईद प्रेयर, ईद की नमाज। मुआनका, मुआनका एम्ब्रेस, एम्ब्रेस, मुआनका और उर्दू में कहते हैं गले लगाना, गले मिलना, मुआनका, मुआनका। देन वी हैव तहनिया, तहनिया मतलब ग्रीट यानी कि मुबारकबाद देना, मुबारकबाद पेश करना, तहनिया, तहनिया ग्रीट। अलफ, अलफ मतलब फॉडर और उर्दू में कहते हैं चारा, चारा, अलफुन फॉडर यानी कि चारा, अलफुन। देन वी हैव जिल्द या फिर बशारा, जिल्द
या फिर बशरा। इंग्लिश में कहते हैं हाइड और उर्दू में कहते हैं खाल। जिल्द या फिर बशरा, इन दोनों का मतलब होता है खाल, जबकि अलफ यानी कि फॉडर, इसका मतलब होता है चारा। कैबिद, कैबिद लीवर, कैबिद यानी कि लीवर, उर्दू में कहते हैं कलेजी। कैबिद, कलेजी, कैबिद। देन वी हैव लाहम, लाहम यानी कि मीट, गोश्त। लाह यानी कि मीट, उर्दू में गोश्त। कब्श या फिर खरूफ, कब्श या फिर खरूफ, इंग्लिश में कहते हैं रैम और उर्दू में कहते हैं दुम्बा। कब्श या फिर खरूफ, इंग्लिश में रैम, उर्दू में दुम्बा। कब्श या फिर खरूफ। नेक्स्ट वी हैव ज़अनुन, ज़अनुन शीप, भेड़। ज़अनुन मतलब शीप यानी कि भेड़। ज़अनुन। ज़िब्हुन, ज़िब्हुन मतलब स्लॉटर यानी कि ज़िबा करना, छुरी फेरना। ज़िब्हुन। मज़बह, मज़बह स्लॉटर हाउस। ज़िबा खाना, ज़िबा खाना मतलब ऐसी जगह, ऐसी बिल्डिंग, ऐसी इमारत जहाँ पर बहुत सारे जानवर एक के साथ ज़िबा किए जाते हैं, काटे जाते हैं, उसको कहते हैं मज़बह अरेबिक में, स्लॉटर हाउस इंग्लिश में, और उर्दू में कहते हैं ज़िबा खाना। तज़हिया, तज़हिया मतलब सेक्रीफाइस, कुर्बान करना। तज़हिया मतलब सेक्रीफाइस यानी कि कुर्बान करना। किरशुन, नेक्स्ट वी हैव किर्श, इसको कहते हैं इंग्लिश में ट्राइब, जबकि उर्दू में कहते हैं ओझड़ी। किर्श, ट्राइब, ओझड़ी, किर्श। दोस्तों हमारा लेसन इस लफ्ज़ पर ख़त्म होता है एंड आई रियली होप कि आपको ये लेसन, ये वोकैब का ये टॉपिक हमारा जो है ये पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और हमारा चैनल अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं और ख़ुद भी सब्सक्राइब करते जाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।